किलकत कान घुटुरवन आवत। मनिमय कनक नंद कै आगन बिंब पकरिबै धावत। कबहु निरख हरि आप छाव कौ करिसौ पकरन चाहत। किलक हसत राजत द्वै दतियाँ पुनि पुनि तिह अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकि साजत। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरलै ढाक सूरकै प्रभिकौ दूध पिवावत। प्रस्तुत दोहे में सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत। किलकत मतलब किलकारी मारते हुए, कान मतलब कान्हा जी श्री कृष्ण, घुटुरवन मतलब घुटनों के बल, आवत मतलब आ रहे हैं। किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल आ रहे हैं। आगे कहते हैं, मणिमय कनक नंद कै आंगन। मणिमय मतलब मणि, कनक मतलब सोना, नंद मतलब नंद बाबा, आंगन मतलब आंगन। मणिमय कनक नंद कै आंगन, मणियों तथा सोने से युक्त नंद बाबा के आंगन में बिंब पकरिबै धावत। बिंब मतलब परछाई, पकरिबै मतलब पकड़ने के लिए, धावना मतलब दौड़ना। कहते हैं अपने परछाई को पकड़ने के लिए श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं। आगे कहते हैं, कबहु निरख हरि आप छाव को। कबहु मतलब कभी कभार, निरख मतलब देख करके, हरि मतलब श्री कृष्ण, आप मतलब अपने, छाव मतलब छाव को या फिर परछाई को। कबहु निरख हरि आप छाव को, कभी कभी वह अपने परछाई को देख करके करिसौ पकरन चाहत। करि मतलब हाथ, सौ मतलब से, करिसौ पकरन चाहत अपने हाथों से उसे पकड़ना चाह रहे हैं। किलक हसत राजत द्वै दतिया। और इसमें जब श्री कृष्ण किलकारी मार के हंसते हैं, किलक हसत, किलकारी मार के जब हंसते हैं, राजत सुशोभित होता है, द्वै दतिया उनके आगे की दोनों दांत। कहते हैं जब श्री कृष्ण किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके दोनों आगे के दांत बड़े ही सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि तिह अवगाहत, और वह दोनों आगे के दांत उनके बार बार दिखाई देते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, सोने की पृथ्वी पर या फिर नंद बाबा के मणियों से युक्त, सोने से युक्त उस भूमि पर, उस आंगन पर जब श्री कृष्ण के कर पग छाया, जब श्री कृष्ण के पग की, पैर की छाया पड़ती है, यह उपमा इक राजत। यह उपमा इतनी सुंदर लगती है, श्री कृष्ण का पैर इतना सुंदर लगता है कि इसकी उपमा किसी वस्तु से देने योग्य नहीं है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, बार बार अपने ऊपर श्री कृष्ण के पैर को पड़ते हुए जब वसुधा पृथ्वी देखती है, कमल बैठक साजत, तो वह अपने आप को बड़ी ही धन्य मानती है और कहती है, ये प्रभु के कमल के समान पैर हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, जिससे आज मैं धन्य हो गई हूँ। बाल दशा सुख निरख यशोदा। श्री कृष्ण के इतने सुंदर दृश्य को देख करके, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का इतना सुंदर दृश्य देख करके जब यशोदा देखती हैं, पुनि पुनि नंद बुलावत। पुनि पुनि मतलब बार बार, वह बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरलै ढाक सूरकै, और अपने आंचल के नीचे, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा बड़े ही दुलार के साथ श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे रख करके बार बार उनको प्रेम के साथ दूध को पिलाती हैं। प्रस्तुत दोहे में वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। यहाँ पे संयोग वात्सल्य का बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, और यह मध्यकाल की कविता है। और उसके साथ साथ इसमें यह कक्षा 10 के पहले अध्याय के तीसरे दोहे पे सूरदास द्वारा लिखित लिया गया है।